गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग 30 सितंबर को आयोजित होने वाली 17वीं बीपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भारतीय राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अध्याय को ऑडियो के माध्यम से एक एक करके क्रमवार सभी अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें मेरे द्वारा एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक, जो कि बीपीएससी के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, उसको पृथक पृथक प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए अध्ययन कराया जाएगा। इस मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य यह है कि लक्ष्मीकांत जैसी उपयोगी पुस्तक को ऑडियो के माध्यम से हम लोग सार के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि सिविल सर्विस परीक्षा के लिए भारतीय राज व्यवस्था खंड में कई पुस्तकों एवं कोचिंग के नोट्स की भरमार है, परंतु उन सभी पुस्तकों और नोट्स में एक सामान्य पुस्तक के रूप में, जो कि आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार लिखी गई सर्वाधिक प्रशंसित पुस्तक है, जो कि न हमारे सिविल सर्विस के विभिन्न एजुकेटरों बल्कि परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होने वाले सफल अभ्यर्थियों की भी पहली पसंद है। आप लोग बहुत यूट्यूब चैनल, कोचिंग इत्यादि में जाकर विभिन्न शिक्षकों के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर आप लोगों को एक बहुत भीड़ के बीच में बैठाकर और अति प्रतिष्ठित कहने का मतलब यह है कि जिनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि उस विषय को वो कितना सरल ढंग से समझा पाते हैं। इसके माध्यम से आप लोगों को विभिन्न विषय को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वहाँ पर कई कोचिंगों में विभिन्न टीचरों द्वारा एक कॉमन व्यू दिया जाता है कि मैं कई पुस्तकों के निचोड़ को आपके समक्ष रख रहा हूँ। लक्ष्मीकांत की पुस्तक अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मैं कई पुस्तकों का अध्ययन कर चुका हूँ। भारतीय राज व्यवस्था के लिए 50 पुस्तकों का अध्ययन कर चुका हूँ, 20 पुस्तकों का अध्ययन कर चुका हूँ। यानी आपके ऊपर एक आभा मंडल बनाने का प्रयास किया जाता है। जबकि छात्रों, सच्चाई यह है कि कोई भी पुस्तक अगर आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार लिखी गई है, उसकी भाषा सरल है, अगर आप उसको समझ पाते हैं
बस इतना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा यह कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि लक्ष्मीकांत की पुस्तक केवल आपके लिए पर्याप्त होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस सिविल सर्विस के बोझिल, श्रम साध्य और रोमांचक यात्रा में आप लोग पुस्तकों के बोझ से न दबकर कम से कम प्रत्येक सेगमेंट के लिए एक बेसिक पुस्तक का अध्ययन करें। आपको एक पुस्तक को कई बार अध्ययन करने की ज़रूरत है और मैक्सिमम आप चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, आप देखेंगे कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट वही रहता है। चाहे आप 2 पुस्तक का अध्ययन कर लें, 4 पुस्तक का अध्ययन कर लें, कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं रहता है और वो एक प्रत्येक पुस्तक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दे दिया गया होता है। तो इसलिए हम लोग क्यों ना ये पुस्तकों के मायाजाल से हटकर एक सर्वाधिक प्रशंसित भारतीय राज व्यवस्था की सेगमेंट के लिए एम लक्ष्मीकांत के पुस्तक को समझने का प्रयास करें। इसके साथ आपकी तैयारी को पूर्ण करने के लिए खासकर मुख्य परीक्षा में कुछ और एडिशनल कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि समसामयिकी विषय के हम लोग किसी मासिक पत्रिका या प्रतिदिन के न्यूज़पेपर, जो स्तरीय एक न्यूज़पेपर के माध्यम से सप्लीमेंट कर देंगे। इससे ज़्यादा आपको न तो प्रारंभिक परीक्षा और न ही मुख्य परीक्षा के लिए भारतीय राज व्यवस्था के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझकर, नोट्स बनाकर और याद कर कर और उस पर प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो आज से, जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ी सीट वाली, ज़्यादा सीट वाली अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि लगभग 800 से 1000 सीट इसमें रहने वाला है, जिसमें कि 300 से 500 ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और 200 से 250 सीट जो सामान्य सीटें आती हैं, जो कि सिविल सर्विस में बिहार में जुड़ जाती है, वो रहेगी। तो इस बार सीटों की संख्या थोड़ा ज़्यादा रहने वाली है और समय बहुत ही कम है। अभी 1 अप्रैल तुरंत ही ख़त्म हुआ, तो आप ध्यान रखिए कि सितंबर आते बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों को अभी हम लोगों को साथ लेकर अध्ययन करना पड़ेगा। हम अपने पूरे समय को, अगर आप 10 घंटा एक एवरेज पढ़ाई करते हैं, तो इसमें 6 घंटा प्रारंभिक परीक्षा और 4 घंटा मुख्य परीक्षा के लिए विभाजित कर कर हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा, अगर सिर्फ यही एग्ज़ाम आपका फोकस है। जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा मात्र 2 माह बचेगा या 1.5 माह बचेगा, तो आप लोगों को पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा पर अपने फोकस को बढ़ा देना होगा, क्योंकि उसके बाद भी आपको 3 माह पूरी तरह से मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि अगर आप पहले से एक बार सिलेबस को पढ़ चुके हैं तो रिवीजन और प्रश्न उत्तर अभ्यास के लिए पर्याप्त रहेगा। तो इस सेगमेंट में प्रतिदिन एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक को ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। इसका फ़ायदा यह होगा कि एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक को अगर मैं पीपीटी के माध्यम से समझाऊं या उसको कंटेंट देकर समझाऊं, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये पुस्तक लगभग सभी लोगों के पास होगी। तो कंटेंट की कमी आज मार्केट में नहीं है। उस कंटेंट को कैसे परीक्षा के अकॉर्डिंग बेहतर तरीक़ा से लोगों को समझाकर और एग्ज़ाम हॉल में
बेहतर प्रदर्शन कराया जा सके, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए हम ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को एक एक चैप्टर क्रमवार समझाने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही यह पुस्तक समाप्त हो जाएगी, शीघ्र ही हम लोग दूसरे सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि उस ऑडियो को आप लोग बार बार सुनें, और जब उचित समय होगा, अगर आप लोगों को लगेगा कि मैं ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो समझ पा रहे हैं आप लोग सुग्राह एवं सरल भाषा में, तो फिर आगे हम लोग पूरी तरह से पीपीटी आधारित क्लास भी लाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, और ऑडियो जैसा कि कहा भी जाता है आप लोगों को कि सुनने के माध्यम से पढ़ने के तुलना में स्मरण शक्ति उस कंटेंट को ज़्यादा अच्छे और जल्दी तरीक़ा से और दीर्घ काल तक ग्रहण कर अपने पास रखती है। आप लोग जैसा कि जानते भी होंगे कि हम लोगों की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वैदिक काल के समय, तो उस समय बातचीत, संवाद एवं वार्तालाप के माध्यम से ही अध्यापकगण बच्चों को पढ़ाते थे। और उस समय जो बच्चे अपने ध्यान को लगाकर शिक्षक के बातों को बेहतर तरीक़ा से समझते थे, वो परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करते थे, क्योंकि वो सीधे उनके दिमाग में जाकर बैठ जाता था। और ये हमेशा माना गया है कि पढ़ने की तुलना में सुनकर चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक और जल्दी याद रहती है। तो इस क्लास का अभी यही उद्देश्य है कि एक पढ़ाने का अलग माध्यम लाया जाए। फिर जो परंपरागत माध्यम है, जैसा कि वीडियो के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से कंटेंट को बोर्ड पे लिख कर पढ़ाना, अगर बेहतर आप लोगों को लगेगा कि इस यात्रा में आप लोग हमें अपना मेंटर, प्रशिक्षक अगर स्वीकार करते हैं, तो इसको हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। धन्यवाद।